नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। देखिए खबर देख रहे हैं, आपको बता दें जोधपुर से खबर आ रही है। जोधपुर के ओसिया कस्बे में शुक्रवार की शाम को भारी बारिश हुई है। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद शाम को तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरा कस्बा पानी पानी हो गया है। खेतों में पानी भरने से मूंग की बुआई को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश के चलते कस्बे की सड़कों पर जलभराव हो गया है। वहीं सीसी रोड निर्माण के लिए खोदी गई सड़कों में पानी बहता हुआ नजर आया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई है। अचानक हुई बारिश ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी है। स्थानीय लोग राहत की बजाय चिंता में नजर आए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। दीग से खबर देखना बुलेटिन में, जहां आपको बता दें दीग के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव और संत समागम की भव्य शुरुआत हुई है। कलश यात्रा से आरंभ हुए कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी शामिल हुए हैं। व्यासपीठ से प्रवचन करते हुए मुरारी लाल पराशर ने कहा कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो भगवान राम की शरण में आना होगा। राम कथा हमारे जीवन को दिशा देती है और रामचरितमानस हर घर में पढ़ी जानी चाहिए। शोभा यात्रा का शहरवासियों द्वारा मुख्य बाजार में श्याम खंडेलवाल, केदार सौकिया, पंकज सौकिया, लोहा मंडी में बबली शर्मा राजकीय चिकित्सालय पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता पुरानी अनाज मंडी में तेजस अकादमी द्वारा पुष्प वर्षा और जलापान सहित आरती कर भव्य स्वागत किया गया। दीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अटरू से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बारा जिले के उप जिला चिकित्सालय अटरू को परिवार कल्याण कार्यक्रम में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उप जिला चिकित्सालय अटरू के प्रमुख चिकित्सा डॉक्टर केशव राज नागर को प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए और पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर नागर ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने पूरे अस्पताल स्टाफ को देते हुए कहा कि ये पुरस्कार उप जिला चिकित्सालय की पूरी टीम की मेहनत और कार्य कुशलता का परिणाम है। इस उपलब्धि ने अटरू ब्लॉक को राज्य पटल पर गौरवान्वित किया है, साथ ही जिले के चिकित्सा सेवाओं में नई प्रेरणा भी दी है। अटरू से प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कोटपुतली बहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में चल रही खाद की कालाबाजारी का आज बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध गोदाम में बड़ी संख्या में खाद के कट्टे छिपा कर रखे जाने की सूचना पर सहायक कृषि अधिकारी हेमराज सैनी और मुंशी सैनी ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा, कार्रवाई की। इस दौरान अवैध गोदाम में यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए गए। कृषि विभाग के एएओ हेमराज सैनी ने बताया है कि किसानों ने सूचना दी कि नारायणपुर में हरियाली एग्रो क्लिनिक खाद की कृत्रिम किल्लत फैलाकर किसानों को अधिक दामों पर खाद बेचा जा रहा था। इस दौरान मौके से कई कट्टे जब्त किए गए हैं और गोदाम को सील करने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान कार्रवाई में 55 कट्टे यूरिया और 13 कट्टे एनपीके के जब्त किए गए हैं और व्यापारी को नोटिस दिया गया है। नारायणपुर से भारत शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। टैगिंग कर रहे हैं यूरिया के साथ में और दूसरी बिना लाइसेंस के मिल रहा है। हमने देखा मौके पे आके ने टैगिंग की और ने अवैध लाइसेंस हम के पास था। दूसरी एक हमारे वीडियो मिला कि बाद बढ़ते हुए हमने देखा कि अवैध गोदाम पे है, गोदाम नहीं है इनका यहाँ पे, तो हमने तुरंत रिपोर्ट किया। रिपोर्ट के बाद में हम सबके दायरे के तरीके से और सब कर लिए तो इस बात की कार्रवाई को जाँच के अंदर दी जाएगा उत्पादन। अब 55 कट्टे यूरिया के थे और 13 कट्टे एनपीके सबसे अपने यहाँ नारायण की मुझे जॉकी है और उनसे रिसीप्ट ले ली है और वो जब तक के कस्टडी में रहेंगे, अगर जांच में गलत पाया जाता है तो राज्य के अंदर जब्ती होगी। जालोर जिले के साचोर थाना क्षेत्र ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 285 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन सपोलिया के तहत की गई। साकड़ चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ लाचीवाड़ तिराहे पर वाहनों की सघन तलाशी कर रहे थे, तभी ये कार्रवाई की गई। आरोपी केसाराम देवासी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस साहसिक कार्रवाई में साकड़ चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह की प्रमुख भूमिका रही। सांचौर से ओम प्रकाश बागड़वा की रिपोर्ट।
नौहर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। बता दें, हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील के टोपरिया टोल प्लाजा पर चल रहे ग्रामीणों के धरने ने बड़ी सफलता पाई है। गांव गांधीनगर और रायकावाली ठाणी के लोग बीते 5 दिनों से टोल फ्री की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, जिसमें अब टोल प्रशासन ने झुकते हुए स्थायी टोल छूट की सहमति दे दी है। इस आंदोलन की कमान संभाली थी सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा नेता बलविंद्र नैन ने, जिन्होंने इसे सिर्फ 2 गांवों की नहीं बल्कि जन सशक्तिकरण की जीत बताया है। नैन ने बताया है कि ये मुद्दा पिछले कई महीनों से लंबित था, लेकिन शासन प्रशासन की कई बार अनुरोध के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो ग्रामीणों को दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ा। ग्रामीणों और टोल प्रशासन के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र भी तैयार किया गया है, वहीं जिसमें साफ लिखा है कि दोनों गांव के नागरिकों को पूर्ण टोल छूट मिलेगी। बलविंद्र नैन ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस समझौते का उल्लंघन हुआ तो ग्रामीण और भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। नौहर से सेठी गुदारा की खास रिपोर्ट। जैतसर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें जैतसर कस्बे में हरियाणा राजस्थान अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, एपेक्स क्लब, व्यापार मंडल और फाइटिंग पीस संस्था ने मिलकर पौधारोपण किया है। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष नागर गर्ग, भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक गोयल, एपेक्स क्लब अध्यक्ष धर्मपाल छाबड़ा, फाइटिंग पीस के नीतीश शर्मा और विद्यालय से विजय भादु और धर्मपाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर स्कूल परिसर में 20 छायादार पौधे लगाए गए। साथ ही विद्यार्थियों का घर या सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए भी पौधे दिए गए हैं, जिससे वे खुद भी पर्यावरण रक्षा में सहभागी बने। जैतसर से टीडी पारेख की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें कोटा शहर में शुक्रवार देर रात सनसनी फैल गई जब युवक व युवती की गोली लगने का मामला सामने आया। घटनाक्रम आरकेपुरम थाना इलाके में रावत भाटा रोड पर मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के ऑफिस के नजदीक का बताया जा रहा है। युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि युवक की मौत हो गई है। आरकेपुरम थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि घटनाक्रम शुक्रवार रात 9:30 बजे का है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि युवक ने पहले युवती पर गोली चलाई और फिर खुद पर फायर कर लिया है। फिलहाल कारण का शव जो है मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही पुलिस से हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। ये रात को आरकेपुरम थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें करण गुर्जर नाम का व्यक्ति था। वो अपनी दोस्त पूर्वा शर्मा के साथ जो एक्टिवा थी उस पर जा रहा था। दोनों में आपस में करीब 2-3 साल से दोस्ती थी और संभवतः प्रथम दृष्टया ये चीज़ सामने आई कि दोनों में इसी चीज़ को लेकर मनमुटाव था। और जो मुकुंदरा डीएफओ जो ऑफिस है उसके सामने करण गुर्जर ने जो अपनी दोस्त थी इसको पीछे से गोली मारी और गोली मारने के बाद उसने स्वयं को भी गोली मार ली, जिसके बाद करण गुर्जर की तो डेथ हो गई है और जो लड़की है पूर्वा वो क्रिटिकली इंजर्ड। खबर देख रहे हैं, जब बता दें उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय में एक सब्जी विक्रेता रफीक ने एक बेजुबान बिल्ली की जान बचाई और उसे नई जिंदगी दी है और इंसानियत की अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने बिल्ली को बंद पड़ी प्याऊ में आश्रय दिया और उसकी देखभाल भी की है। रफीक की इस पहल से जीवदया का एक अच्छा संदेश मिलता है और ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उनकी इस पहल से बेजुबान जानवरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव बढ़ता है। मावली से मनीष दाधीज की विशेष रिपोर्ट। सब्जी का व्यापार करता हूँ। ये एक बिल्ली है, ये एक छोटा सा बच्चा था, इसके पीछे कुत्ते दौड़ रहे थे तो मैंने इसको पकड़ के एक कैरेट में रख दिया और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करी तो ये बड़ी हो गई। इसको खाना पीना दे के बड़ी करके फिर ये एक प्याऊ थी, इसमें जाली लग रही थी, इसको अंदर छोड़ दिया। अब ये अंदर रहती है और अंदर ही इसको रोज़ मैं खाना पीना डाल देता हूँ तो ये बढ़िया खाती पीती और टाइम से आ जाती है। 3 ही टाइम, दिन में, सुबह और शाम को 3 ही टाइम इसको खाना पीना डाल देता हूँ। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है। शुरुआत में तेजी से शुरू हुई पानी की आवक अब धीमी होती जा रही है, जिससे चलते बांध में गेज में लगातार इजाफा हो रहा है। बता दें बीसलपुर बांध का जो गेज है बढ़कर 313.92
आरएल मीटर हो गया है, जो कि बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर की 71.66% हो चुका है। वहीं त्रिवेणी में भी 2.70 मीटर चल रही है, जिससे पानी की आवक हो रही है। साथ ही बीते दिन बांध के कैचमेंट एरिया में 24 mm बारिश भी हुई है। ऐसे में अभी तो पूरा सावन का महीना शेष है और मानसून भी पूरी तरीके से सक्रिय है। बीसलपुर बांध के भरने का इंतजार राजधानी जयपुर के बाशिंदे, अजमेर और टोंक के किसान भी कर रहे हैं, ताकि सबको मीठा पानी निर्बाध रूप से मिल सके। बीसलपुर बांध तीनों ही जिलों की लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि जयपुर और अजमेर के बाशिंदों के लिए पेयजल का एकमात्र यही जरिया है। तो वहीं टोंक के जिले सब बाशिंदों और किसानों की अधूरी प्यास को पूरी करने वाला भी बीसलपुर बांध ही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पानी के निकट कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। मेरे आम जनता से आपके माध्यम से यही अपील है कि पानी के ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें एवं पानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। जीवन बहुत अमूल्य है। और वही खबर आ रही है जैतसर से, जहां आपको बता रहे राइस बेल के नाम से मशहूर जैतसर, हिंदो, सरदारगढ़ और जीबी क्षेत्र में किसान इन दिनों धान की रुपाई में जुट गए हैं। वहीं अधिकतर किसानों ने जमीन में पानी भर दिए हैं, अनेक स्थानों पर धान की रुपाई शुरू कर दी है। बता दें, कृषि विभाग की माने तो इस बार राइस बेल्ट में 2000 से अधिक हेक्टेयर में धान की रुपाई किसानों द्वारा की जाएगी। वहीं राइस बेल्ट के किसानों को घग्गर नदी में पानी का इंतजार है। घग्गर के पानी में खनिज लवण आने से उस पानी को धान में लगाने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वहीं किसान घग्गर के पानी से खेतों में बने कुओं को रिचार्ज कर लेते हैं। जैतसर से डीडी पारिक की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में ब्यावर से, जहां आपको बता दें ब्यावर के चांगेट स्थित अपना मार्केट के पास एक अज्ञात युवक ने सब्जी विक्रेता जगदीश को झांसे में लेकर उससे 70,000 रुपए ठग लिए हैं। युवक ने खुद को मजबूर बताते हुए कहा है कि उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। साथ ही उसने एक सोने का हार दिखाकर कहा कि उसकी कीमत लाखों में है और वो सस्ते में बेच रहा है। जगदीश उसकी बातों में आ गया और 70,000 रुपए दे दिए। पैसे मिलते ही आरोपी वहां से फरार हो गया। बाद में जब जगदीश को शक हुआ तो उसने हार की जांच करवाई तो वो नकली निकला। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। सब्जी लेना आ रहा था एक आदमी, जो ये मोती दे के गया मेरे को। अच्छा, तो क्या बोला उसने? ये कि मेरे पास ये एक नहीं के बहुत पूरा हार है कि पूरा। हाँ। जो है ना, ये चेक रही है उनको तो बहुत सही निकला ये था। हाँ, बाद में मेरे को 4-5 दिन बाद में ये पैसे की बोला कि इतने पैसे आपको हो जाएंगे। ये 2 लाख की बोला कि 2 लाख पहले दे देना, ये बाकी पूरा दूंगा। 6 लाख मेरे घर वाले नहीं मानती, 6 लाख पूरा 2 लाख बोला तो मेरे पास इतने नहीं है, 10-15 हज़ार है। इतने में मेरे घर वाली नहीं मानेगी। तो उसने बोला, फिर फ़ोन किया मेरे को, तो फिर बोला कि मेरे पास 50 की मैं 70 की व्यवस्था कर दूँगा। नहीं मानेगी। फिर क्या हम दूसरी जगह जा रहे काम के लिए, दूसरी जगह जा रहे। तो फिर दूसरी जगह जा रहे तो ये बोला कि चलो क्या, कोई मेरे घर वाले ने बोला तो इतना विश्वास है तो क्या हम दे देते हैं, क्या आपके पास जितना हो उतना लिया। 70,000 रुपये की व्यवस्था की। तो फिर वो मेरे को बस स्टैंड बुलाया पहले, तो फिर बाद में रूपानी वो उसने बोला कि हमारे साथ में और भी है जो वो पहचान ले गए। तो फिर उसने वो रूपानी के पास हुआ ना, उसके पास बुलाया। अच्छा। कोटा में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन से पहले नगर निगम कोटा दक्षिण की कथित भेदभाव
पूर्ण नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही पार्षद एयरपोर्ट की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया और विरोध में तलवंडी स्थित पानी की टंकी पर चढ़ने की चेतावनी के बाद 18 पार्षदों को गिरफ्तार कर नानता थाने ले जाया गया है। बता दें कि कोटा में आज IIIT संस्था का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। गिरफ्तार पार्षदों में उप महापौर पवन मीणा, इसरार मोहम्मद, देवेश तिवारी, कुलदीप गौतम, कपिल शर्मा सहित 18 लोग शामिल हैं। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा है कि नारी शक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी। साथ ही उप महापौर पवन मीणा ने कहा है कि ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। खबर बुलेटिन में कोटा से देख रहे हैं, जहां बता दें कोटा नगर निगम दक्षिण में वर्क ऑर्डर में देरी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के खिलाफ कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने भिक्षा आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के 5वें दिन जैसे ही पार्षदों को आयुक्त अनुराग भार्गव की मौजूदगी की सूचना मिली, उप महापौर पवन मीणा के नेतृत्व में सभी पार्षद कार्यालय पहुंचे। वहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए आयुक्त का घेराव किया है। पार्षद कुलदीप प्रजापति ने वर्क ऑर्डर फाइलों की 15 दिन की शून्यता पर सवाल उठाए। वहीं मौके पर बुलाए गए स्वास्थ्य अधिकारी ऋचा गौतम और रेवेन्यू अधिकारी विजय अग्निहोत्री की गैरहाजिरी से नाराजगी और बढ़ गई। पार्षद अंशु शंगी ने बैठक को असंतोषजनक बताते हुए कहा है कि उपापन समिति के आधे सदस्य भी मौजूद नहीं है, जबकि जयन क्यूम कुरैशी ने 20 दिन पहले ही सभी 34 वार्डों की फाइल पर हस्ताक्षर का दावा किया था, जो गलत साबित हुआ। उप महापौर पवन मीणा ने इसे जनता के साथ धोखा बताते हुए कहा है कि ये आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्षद शालिनी गौतम ने भिक्षा में जमा 1865 रुपए की राशि आयुक्त को सौंपी है और कहा है कि अगर नगर निगम के पास पैसा नहीं है तो हम फिर जनता के बीच भिक्षा मांगेंगे। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर कोटा से देख रहे हैं, जहां कोटा शहर के राजकीय कला महाविद्यालय के नवीन भवन की बदहाल सड़क अब छात्रों और आमजनों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसी को लेकर NSUI के छात्र नेता रिदम शर्मा ने कोटा उत्तर विधायक और पूर्व UDH मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन सौंपा है। छात्र नेता रिदम शर्मा ने बताया है कि कॉलेज का आधा स्टाफ अब नवीन भवन से कार्य कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। केवल पुराने हॉस्टल के पास एक कच्चा रास्ता है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश के मौसम में स्थित और भी दुखदायी हो जाता है, बता दें, क्योंकि नाले का पानी इस रास्ते में भर जाता है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। विधायक धारीवाल ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहो, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।